When your heart can't carry you, God will. आज हम सब पढ़ेंगे Psalm 73 verse 26। तो आइए साथ में पढ़ते हैं। My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. यदि मेरा शरीर और मेरा मन टूट जाए तो भी परमेश्वर मेरे मन की चट्टान और मेरा भाग सदा सर्वदा रहेगा। तो यहाँ पे सामिस्ट हमें ह्यूमन वीकनेस के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बताता है। एंड इस साम को भी असाफ ने लिखा है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो यू वुड बी नोइंग वेरी वेल कि असाफ एक्चुअली में कौन था। सो मेक श्योर यू वॉच इट इफ़ यू स्टिल हैवंट। लास्ट वीक हमने असाफ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करी थी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, असाफ ने यहाँ पे ह्यूमन वीकनेस के बारे में लिखा हुआ है। ही हैज़ मैंशनड कि फिज़िकली और इमोशनली हमारी बॉडीज़ कितनी जल्दी टायर्ड हो जाती हैं। इट कुड बी आवर हार्ट, इट कुड बी आवर माइंड, और इसका रीज़न कुड बी एनीथिंग, क्योंकि हम एक वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस दैट कैन एक्चुअली शेक अस। चाहे वो आपकी लाइफ के ट्रायल्स हो, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट्स हो, चाहे वो हमारे स्पिरिचुअल बैटल्स ही क्यों ना हो। बट यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये है कि इवन दो वी फेल बट गॉड नेवर फेल्स। वो हमारे हार्ट की स्ट्रेंथ है। सब कुछ जब फेड हो जाता है, एट द एंड व्हाट रिमेन्स इज हिज स्ट्रेंथ, हिज करेज, हिज एंड्योरेंस इनसाइड ऑफ अस। एंड यहाँ पे हम देखेंगे स्पेसिफिकली पोर्शन वर्ड की बात की गई है। एंड पोर्शन एक्चुअली मीन्स इनहेरिटेंस। तो असाफ के लिए यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है वो वेल्थ, लैंड या फिर सक्सेस नहीं है, बट इट इज़ गॉड हिमसेल्फ। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनहेरिटेंस के लिए, दैट इज़ द ट्रेजर दैट ही चेरिशेस, विच इज़ गॉड। इसी वजह से असाफ ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है कि हार्ड टाइम्स के अंदर गॉड सिर्फ हमारा हेल्पर ही नहीं है, बट ही इज़ एक्चुअली आर लाइफ, आर होप। सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन दो लाइफ शेक्स अस, बट गॉड इज़ स्टेबल। गॉड इज़ द फाउंडेशन ऑफ आर लाइफ। गुड न्यूज़ इज़, जस्ट बिकॉज यहाँ पे पोर्शन या इनहेरिटेंस की बात की गई है, देर इज़ नथिंग दैट कैन टेक अवे आर इनहेरिटेंस फ्रॉम अस। एंड दैट इज़ वाई इनहेरिटेंस वर्ड ही यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा वाइटल है, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज विद अस, ऑलवेज। सो द इनकरेजमेंट फॉर यू एंड फॉर मी इज़ कि हमारा फ्यूचर या हमारा करियर या हमारी लाइफ इज़ नॉट टाइड टू वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ या हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, बट it depends on our portion, our inheritance that is with us forever. यही आज के लिए हमारा रेवलेशन भी है। when everything strips away, जो लास्ट में हमारे साथ हमेशा है, that is God himself। तो आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, वी आर सो ग्रेटफुल फादर कि आपने हमें हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया, एंड दैट इज़ बाय बीइंग आवर इनहेरिटेंस फादर। आई प्रे फॉर स्पेसिफिकली दोज पीपल जो इस टाइम पे वीक फील कर रहे हैं, जो इस टाइम पे स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान है फादर। एंड आई प्रे दैट टुडे यू वुड रिमाइंड देम दैट यू आर देयर पोर्शन, और उनको किसी भी चीज़ की टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। I pray that you would encounter them. I pray that you would bless them. And I pray that you would reveal your love and the solutions that they need. So in the name of Jesus, I bless each and every one. Amen. So before you sleep, take out few seconds and अपने heart को, अपने mind को, अपने soul को remind कराओ that he is your strength, he is your portion, and nothing can shake you when he has done everything for you, and he will keep on doing it for you because he is your portion. So thank you so much for watching this video till the end. May God bless you, and I'll see you tomorrow at the same time, 8 p.m. Living by the Word, Sabrina Speaks, and we're going to talk about everyday Psalms.